इस ठंडे मौसम में हम लोग को पढ़ना है एटम का लास्ट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, बात अच्छा लगेगा आपको। देखिए, इसमें दो थ्योरी पढ़े हम लोग। एक थ्योरी मैटर वेव का है। इलेक्ट्रॉन यदि घूमता है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल यदि घूमते हैं तो वो वेव जैसा ट्रीट करने लगते हैं और उनका वेव लेंथ होता है, जो कि आप डी ब्रोगली वेवलेंथ या मैटर वेव के नाम से जानते हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या फार्मूला है जी? लैम्डा h बाई p और लैम्डा h बाई p के बदले में m इंटू भी लिखा जा सकता है। हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं तो यह हो गया m e इंटू h। ये बात मुझे, ये मैटर वेव हो गया। टॉपिक देखिए, टॉपिक है कि बोर्स थ्योरी को मैटर वेव के आधार पर प्रूव करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक थ्योरी दे दिया गया, उस थ्योरी से काम कर रहे हैं, और एक दूसरा थ्योरी यदि दे दिया गया और उस थ्योरी से इस थ्योरी को सेटिस्फाई कर दिए तो इसका मतलब कि दोनों थ्योरी सही है। तो आप बोर एटॉमिक थ्योरी भली भांति जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो तो सही है ही। और मैटर वेव मतलब कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़े कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब चलते हैं तो वो वेव जैसा काम करने लगते हैं, उनका वेव लेंथ होता है। ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहलाता है। और उस वेव लेंथ के लिए लुइस डी ब्रोगली ने एक फार्मूला दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू h m e इंटू v हो गया। इस थ्योरी के आधार पर बोर के क्वांटम थ्योरी का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, देखते हैं कि यह इसके आधार पर वो हो जाता है कि नहीं। तो अब देखिए, यहाँ एक फिगर हम बना दिए हैं। यहाँ न्यूक्लियस है और ये जो लाइन है ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट यदि है तो इलेक्ट्रॉन इस पर घूमता है, पढ़े हम लोग बोर एटॉमिक थ्योरी के अनुसार। तो आप बचपन में पढ़ते थे कि भाई न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पर घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चुपचाप ऐसे ऐसे घूम रहा है। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या कह दिया कि ना, ये ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, ये तो वेव के रूप में चलता है, ठीक है, तब ना मैटर वेव हुआ। तो वेव के रूप में चलेगा। तो देखिए, हम एक फिगर बनाया है, ये वेव ऐसे चलता है। इस बोर के अनुसार एक और बात आप देखिए कि बोर महोदय कहे कि इस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड होता है। एनर्जी लेवल इसको कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का होगा, सेकेंड ऑर्बिट का फिक्स्ड होगा, थर्ड ऑर्बिट का भी फिक्स्ड होगा। मतलब कि इसमें जब तक इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज होगा तो कब होगा? जब इसमें से आप इसमें ले जाइए, इसमें से इसमें ले जाइए तो इसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, और चाहे इसमें से इसमें ले जाइए तो उसकी एनर्जी घटानी पड़ेगी। जब तक यह इसमें घूमता रहेगा, इसमें एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यही हम लोग स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम यही है कि एक ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, ना उसकी एनर्जी में कमी होगी और ना उसकी एनर्जी में वृद्धि होगी। ये कुछ नहीं होगा। अब कमी वृद्धि कब होता है? जब इसमें से इसमें जाए, चाहे इसमें से इसमें जाए, तो उसके एनर्जी में चेंज होता है, तो वो स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो एक बात यहाँ ध्यान से ये देखना है, ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन समझना है। जब इसकी इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है और उसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, तब तो वो वेव के रूप में चुपचाप घूमता रहेगा। और ये वेव लेंथ इसका देखिए, वेव लेंथ था पूछते हमें, यहाँ से जब चला तो ऐसे घूम के यहाँ आ गया तो ये एक वेव हो गया। फिर यहाँ से चल के यहाँ आ गया तो दूसरा वेव हुआ। तो एनर्जी इसकी घटेगी बढ़ेगी नहीं, उसी स्थिति में जब इसका वेव नंबर पूरा हो जाए। देखिए, एक यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, अब फिर है देखिए सातवां यहीं पर शुरू
हुआ जहां से पहला शुरू हुआ था। यदि हई थोड़ा सा हेने आ जाता तब तो वेव नंबर बदल जाता, तब एनर्जी यहाँ एमिट होने लगती। मतलब अपने उसी पाथ पर एकदम यहाँ से शुरू हुआ तो फिर घूम फिर के ये यहीं होगा। कहने का मतलब कि एक चक्र में इसका जो वेव होगा वो एकदम इंटीग्रल मल्टीपल के अनुसार होगा। 2 गो वेव हो जाए, 3 गो हो जाए, 4 गो हो जाए, 5 गो हो जाए, 10 गो हो जाए। इसका मतलब है कि इसका सरकमफ्रेंस जो है c, यह n इंटू लैम्डा के बराबर होगा। बोर महोदय के अनुसार ये हुआ। बोर महोदय कहे कि इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, तो एनर्जी यदि फिक्स्ड है तो जो पार्टिकल चल रहा है उसका वेव एकदम इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस सरकमफ्रेंस के, चूंकि वेव डिस्टेंस है। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, यहाँ 7 गो दिखाई पड़ रहा है। तो अब इस स्थिति में c जो है यह तो 2 पाई r n इंटू लैम्डा हो गया। सर्कुलर है तो सर्कुलर ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस माने परिधि 2 पाई r के बराबर होता है, और 2 पाई r इक्वल टू n, और लैम्डा के बदले में ये लिख दिया जाएगा h बटा m e इंटू v। अब देखिए हम 2 पाई को इधर ले जाते हैं और m e इंटू v को इधर ले जाते हैं, तो आई m e v r h बाई 2 पाई। आई m e इंटू v इंटू r बराबर क्या हो गया? m e इंटू v लीनियर मोमेंटम रैखिक संवेग हो गया, i इंटू r डिस्टेंस हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया l, और l इज इक्वल टू l h बाई 2 पाई। ये कौन चीज है जी? ये बोर्स एटॉमिक थ्योरी का चौथा पोस्टुलेट है, चौथा अभिग्रहित है। l इज इक्वल टू n इंटू h बाई 2 पाई। ये आ गया हम लोगों को किसका उपयोग करके? डी ब्रोगली वेवलेंथ का यहाँ उपयोग किए तो आ गया बोर के एटॉमिक थ्योरी। तो इसका मतलब हुआ कि इस मैटर वेव के आधार पर मैटर वेव भी बोर के एटॉमिक थ्योरी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इस स्थिति में ये इसके आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, एटम का माने एटम आपका यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन समाप्त हो गया। न्यूमेरिकल इसका कुछ बनाए हैं, 2 और बना लिया जाएगा। ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, थैंक यू।